अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया, एकदम मज़े में। सो गाइस, आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करेंगे ताज़ा मज़े की वीडियो विच इज़ इंडियन रिपोर्टर ओवैसी रिप्लाई टू पाकिस्तानी मीडिया एंड प्रेज इंडिया। सो इस वीडियो को आज हम देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। Here we go। देखते हैं कि प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि वो मैगजीन्स जो कि किसी गली में मोहल्ले में छप रही हैं वो पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़िए। फौजियों को मना कर दिया जो करगिल में आए थे। अरे तो आप अपने आदमियों को मरने के लिए भेजने के बाद और खुद बोल देते हो कि हमारा नहीं है, उसकी डेड बॉडी लेने से मना कर देते हो। भाई तो इंसानियत किसकी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे वर्ल्ड न्यूज़ ऑन इंडिया चैनल पे बहुत ही स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। बेइज्जती का दूसरा नाम पाकिस्तानी मीडिया है। ये मीडिया चैनल पहले इंडियन पत्रकारों को बुलाता है अपने चैनल पे और फिर अपनी ही बेइज्जती करवाते हैं। आप इन पाकिस्तानी मीडिया एंकर के फेस एक्सप्रेशन देख सकते हैं जब इंडियन अपनी तारीफ करते हैं देश की और इनका फेस रोने जैसा होता है। शायद पाकिस्तानी मीडिया ने अपना एक नया प्रोफेशन सेट किया है कि कितनी अच्छी तरीके से वो इंडियन से अपनी बेइज्जती करवा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखिए कि किस तरीके से इंडियन ने पाकिस्तानियों को उनके ही चैनल पे बड़ी बेइज्जती से मचकाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। और आज का पाकिस्तान और आज का भारत अगर मैं पूछूं कि कहाँ खड़ा है तो इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगी। मौजूद मेहमानों से सवालात का बॉल फेंकूंगी मैं मेहमानों के कोर्ट में। मेरे साथ जो नीरज शर्मा साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आज के भारत को अगर आप देखते हैं शर्मा साहब, तो आज का भारत कहाँ खड़ा है? यानी क्या माजी के भारत से बेहतर आपको दिखाई देता है या फिर माजी के भारत को आप कहेंगे कि वो आज के भारत से बेहतर था? मुझे लगता है कि 21वीं शताब्दी का जो भारत है उसे किसी परिचय का भारत ने अपनी परिचय और अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना चुका है। भारत, आज का भारत डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। इसका भारत जाना जाता है इस बात के लिए, मानवता के लिए। आज का भारत जाना जाता है तकनीक के लिए। अगर आप दुनिया में किसी भी देश में जाइए और कहिए कि भैया सॉफ्टवेयर कंट्री कौन सा है, तो सबसे पहला नाम भारत का आता है। हमने बड़ी बड़ी कंपनी दिया और केवल कंपनी नहीं दिया, भारतीय तमाम मुल्कों में जाकर के बहुत बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, खासतौर पे सॉफ्टवेयर कंपनी में। तो आज की भारत को पहचान की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इसकी पहचान एक ऐसे मुल्क के रूप में है जो विकास की ओर, जो डेवलपमेंट की बातें हमेशा करता रहता है। या आप आज के भारत की बात कर रहे हैं? जी हाँ, आज की भारत के प्रोग्राम में वो बेहतर समझ सकते हैं। तो आप बाकी समझते हैं कि इंसानियत अगर मर जाती है तो फिर इकोनॉमी कैसे जिंदा रह सकती है, या इकोनॉमी के जिंदा रहने का जश्न कैसे मनाया जा सकता है एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे देश में जहां पे इंसानियत ऑलमोस्ट मर चुकी। ये काज़मी साहब ने एक काम बड़ा अच्छा किया। पहले तो एक खुद ही एफिडेविट बनाया, उसकी अटेस्टेशन खुद की और उस पर जजमेंट भी खुद दे दिया। भाई साहब, इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो 1-1 लाख रुपए देके, 2-2 लाख रुपए देके फिदाइन हमला करने के लिए इंडिया भेज रहे हैं अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को। इंडिया में नहीं मरी है। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो कि अपने पास से आदमी इंडिया भेज देते हैं और उसके बाद बोलते हैं हमारा तो था ही नहीं, हमारा थोड़ी है, ये तो तुम्हारा अपना आपस का मामला है, हम क्या जाने। अपने फौजियों को मना कर दिया जो करगिल में आए थे। अरे तो आप अपने आदमियों को मरने के लिए भेजने के बाद और खुद बोल देते हो कि हमारा नहीं है, उसकी डेड बॉडी लेने से मना कर देते हो। भाई तो इंसानियत किसकी मरी, हमारी मरी या आपकी मरी? अब आप ये चीजें देखने से पहले, ये चीजें, ये जजमेंट देने से पहले सोच तो लिया कीजिए कि क्या हो रहा है आपके कंट्री में। टेरर एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरह चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या? आपके यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, जिनको यूएन बोल चुका है ये टेररिस्ट है, खुले में घूम रहे हैं, ओपन में। टेरर हैंडलर्स बैठे हैं। अमेरिका बोल चुका है कि यहाँ पे टेरर चलता है।
अमेरिका बोल चुका है। अमेरिका ने आपको अभी कुछ दिन अच्छा पहले की बात रोहित, है, आजकल तो आप किसी भी चैनल, आप किसी भी मुल्क के इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, जितने भी वहाँ पे इंसानी हकूक के अलमबरदार तंजीमें होंगी उनको देख लें, जितने भी आप मैगजीन्स देख लें, बल्कि वहाँ के चैनल्स भी वो तो इंडिया के हवाले से आवाज उठा रहे हैं। खासतौर पर कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है उस हवाले से भी हाईलाइट किया जा रहा है इंडिया के किरदार को, नेगेटिव किरदार। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि वो मैगजीन्स जो कि किसी गली में मोहल्ले में छप रही हैं वो पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़िए, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़िए, हम आपको दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं। अच्छा आप बताएं क्या बताना चाहिए जी। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फिर भी हजारों में 10-10 हजार लड़के आ रहे हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, इंडियन पुलिस ज्वाइन करने के लिए। वहां के लड़के आईएएस, इस साल भी एक आईएएस लड़की निकली है, आईएएस टॉप किया लड़की ने, पिछले साल भी किया था, उससे पहले भी आईएएस में निकले। डॉक्टर्स, मेरे पास कश्मीरी डॉक्टर्स हैं। एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल आपको बताता हूं। एक लेडी जिसका एब्डक्शन हुआ कश्मीर में, हम लोगों ने उसको छुड़वाने के लिए टेररिस्ट छोड़े, वो थी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी। वो इस समय दिल्ली में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। अब आप ये सोचिए कि कश्मीरीज जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं इंडिया में, दिल्ली में या रेस्ट ऑफ इंडिया में, वो लोग तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो रही है। इतने सारे लोग इतने कश्मीरी कैसे मिल रहे हैं। कश्मीरीज को हम लेके आए थे जब कोरोना टाइम पे, जब वो बाहर पड़ रहे थे। अच्छा रोहित, मुझे बात बताएं, एक मिनट। आप कहते हैं जी इंटरनेशनल मीडिया में हम लोग वो वाली इस तरह के मैगजीन्स को पढ़ लेते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है आपकी नज़र में। आप कहते हैं गली मोहल्ले के मैगजीन्स होते हैं। ये जो वीडियोस लोग खुद रिकॉर्ड करके फेसबुक पे, सोशल मीडिया, आपको पता है आज़ाद है, वहाँ पे लोग इजहार राय कर सकते हैं। वहाँ पे जो वीडियोस आती हैं, वो जो वीडियोस होती हैं वो भी गले मोहल्ले के लोग होते हैं या वो मैगजीन्स होते हैं, वो तो लोग खुद बता रहे होते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। इंडिया के अंदर से आती है, कश्मीर को। मैं सही कह रही हूँ कमर चीमा साहब जी? बिल्कुल। ये अब गार्डियन को भी आप कहेंगे कि गली मोहल्ले, हाँ जी जी। अच्छा कमर चीमा साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, अतर मैं इसका जवाब फिर आपसे भी लेती हूँ, आप कुछ कहना चाहें? अच्छा रोहित, मैं आपकी तरफ आती हूँ। कमर चीमा साहब देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितनी बातें कर रहे हैं कि जो इंडियंस पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं और वो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा इंडियन भी है जो इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए या वहां की यूनिवर्सिटियों से पढ़ के वही काम कर रहे हैं? तो ये आप किस तरह की बातें करते हैं? और रही बात इंडिया की, जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए यूनिसेफ कहता है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 25% इंडिया के बच्चों को तो स्कूल मिलते ही नहीं है। सो आप 800 मिलियन लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 68.8% जो लोग हैं वो $2 पर डे के हिसाब से कमाते हैं। 68.8% लोग $2 अ डे के हिसाब से। आप मुझे बताएं, और जो इन्फेंट्स होते हैं, जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, आप देखें नरेंद्र मोदी साहब ने इमरान खान साहब को कहा था कि आओ गुर्बत के खिलाफ लड़ें, लेकिन मोदी साहब को क्या हुआ कि वो मजहबी जुनूनियत और वो जो इंतहा पसंद मजहबी, आजकल तो उन्होंने दाढ़ी भी रख ली और पता नहीं शायद वो सारा टाइम अपनी हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते रहते हैं और वो भूल गए हैं कि वजीर आजम लाख बंदा डेली कोविड का शिकार हो रहा है, पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है। हमें कहते थे आओ मिलके गुर्बत का मुकाबला करें, आओ जहालत का मुकाबला करें। भाई हमने आपके साथ क्या जहालत का मुकाबला करना है? हम आपके साथ इस जहालत में, जिस मुल्क में 25% बच्चे तो स्कूल ही मैसर नहीं है, 800 मिलियन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, हमने आपका क्या मुकाबला करना? हम चाइना के साथ मिलके, हमारे वजीर आजम ने जो कहा है, हमने तरक्की करनी है, इंडिया इसका हिस्सा बनना चाहता है तो बने, वरना अच्छा, जो ये अभी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर वीडियो को रोक रही हूँ। कंवर चीमा का कहना है कि 800, मतलब कि इन्होंने एक परसेंटेज बताई है कि भारत में इतने बच्चे जो हैं वो मतलब कि तालीम नहीं है उनके पास, स्कूल्स अवेलेबल नहीं है उनके पास, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। और जितने भी सीईओ हैं बड़ी कंपनीज के बड़े ओहदों पर, सो वो सारे ही बाहर के यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हैं, कंवर चीमा का ये कहना है। तो मैं इस पर ये कहूँगी कि कंवर चीमा को ये समझना चाहिए कि ठीक है, अगर मैं ये नहीं कह रही कि मैं इंडिया का साथ दे रही हूँ, लेकिन मेरे माइंड में ये बात आती है कि चले उनके तो जितने भी हैं, भारत हमारी जो नेबरहुड कंट्री है, उनकी जितने भी लोग सीईओ हैं बड़ी कंपनीज में,
सारे ही मान लिया कि बाहर की कंट्री से पढ़े हुए हैं, तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी कंट्री से लोग नहीं पढ़े हुए? क्या हमारी कंट्री से बाहर से लोग नहीं पढ़े हुए? जब पढ़े हुए हैं तो फिर उनको भाई आप वो क्यों नहीं CEO बने? वो उन लोगों को क्यों नहीं चांस मिला? क्योंकि एबिलिटी की बात बहुत होती है, एबिलिटी बहुत वैल्यू रखती है। और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन तो खैर इस बात पे तो मैं एग्री नहीं करूँगी कि एजुकेशन का इशू है। देखिए, एजुकेशन का इशू हमारे दोनों कंट्रीज़ में हो सकता है, बल्कि हमसे ज़्यादा ही अच्छा सिस्टम उनका होगा। सो हमें अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि एज बिंग पाकिस्तानी मैं कहती हूँ कि हमारी कंट्री में बहुत सारे स्कूल्स का इशू है। अंदरून शहर में चले जाएँ, गाँव में, वहाँ पे बहुत सारे मामलात आपको देखने को मिलेंगे। सो खैर, कमर चीमा को ये क्वेश्चन उठाना ये गलत है। हमें पहले देखना चाहिए कि हम लोग कितने बराबर हैं। सो मीडिया में आप बैठ के कुछ भी बोल दो, ये बुरी बात है। बाकी आगे चलते हैं और देखते हैं वीडियो, फिर रिएक्ट करते हैं। सो चीन ने आपके साथ किया है, हम पहले ही कर रहे हैं। इंटरनली आप आइसोलेट हो गए हैं। आपके दोस्त तो यूरोप और अमेरिका में बैठे हुए हैं, जिन्होंने तो इस सारे मुश्किल वक्त में आपको बुलाया भी नहीं। मैं इंडियन अवाम को और मोदी साहब को पैगाम देता हूं कि जिस खित्ते में रह रहे हो वहीं पे हालात अच्छे करो, वहीं पे लोगों के मिलजुल के रहने की कोशिश करो। और ये जो आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है चीन के साथ, चीन एक वाहिद मुल्क है जो 90 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बेचता था आपके मुल्क में, जिससे आपके मुल्क के चूल्हे जलते हैं। अभी ये जो डी कपलिंग की पॉलिसी आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर इश्यूज को इकोनॉमी के साथ मिला दिया है, तो अभी तो जो चूल्हे थोड़े बहुत जलते थे वो भी नहीं जलेंगे। तो मुझे तो हैरानगी होती है, -23% है आपका GDP, -23, और G20 के ममालिक में सबसे लो है आपकी इकोनॉमी। ये मैं नहीं कह रहा, ये G20 कह रहा है। सो भले आप नारे जितने मर्जी मारे, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, पता नहीं कौन कौन सा, तो भूख ही ना चाहिए। शर्मा जी, नीरज शर्मा, नीरज जी, कोई जवाब है आपके पास? आपके पास बिल्कुल। G20 में क्या पाकिस्तान खड़ा है? जी, G20 की लिस्ट में पाकिस्तान है क्या, जरा मुझे बताइए। और आप अभी बात कर रही थी मैगजीन की और अखबार की, आप पाकिस्तान सरकार का डोजियर पढ़ लीजिए जो फ्रांस को दिया गया है FATA लिस्ट के लिए। वो डोजियर बता देगा कि आपके देश में कितने आतंकी हैं, वो डोजियर बता देगा कि कहाँ दाऊद इब्राहिम है, वो डोजियर बताएगा कि हाफिज सईद और बाकी ज़कीर रहमान जैसे लोग कहाँ हैं। वे किसी मैगजीन्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सरकार का, पाकिस्तानी सरकार का डोजियर सही कह रहे हैं कि आतंकवादी है। कुलभूषण कौन है? कुलभूषण क्या करने यहाँ पर आया था? क्यों आता? उस डोजियर में लिस्ट है क्या? डोजियर में नाम भेजे भी आतंकवादी होंगे हमारे मुल्क में जो जासूसी करने आते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए गंदी साजिश पर आते हैं भारत से। मैं करके कह रहा हूँ, क्या डोजियर में आप दिखा सकते हैं कुलभूषण जाधव का नाम? नहीं है, उस डोजियर में नाम है जी अतर। अच्छा, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कुलभूषण है ही नहीं यहाँ पे? क्या बात कह रहे हैं आप शर्मा साहब? गली गली का मोहल्ले में लेके बच्चा जानता है। जी नीरज, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो है जिसमें डिस्कशन की जा रही थी, फिजा अकबर एंट्री कर रही है, मतलब वो वहाँ पर बातें कर रही थी, उनसे डिस्कस कर रही थी। तो खैर, इसमें पहले तो बीच में मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया था, वीडियो के बीच में मैंने कहा था जो कमर चीमा ने कहा। बाकी जो है वो फिजा जो बात कर रही थी, जो कुलभूषण की बात की जा रही है, तो मतलब कि जो बीच में इतने इंसिडेंट हुए हैं उसमें हमें बहुत कुछ देखने को मिला, जिसमें इंसिडेंट देखने को मिले भारत में, पाकिस्तान में भी। और अब उसमें ये एक बेसिकली दो कंट्रीज जब सेपरेट हुई हैं तो उसमें आपको पता है कि वो फिर एक दूसरे से जो है वो इल्ज़ामात लगाएंगे, क्योंकि अभी उनकी लड़ाई चल रही है ऊपर कश्मीर के, तो कश्मीर की वजह से ये लोग एक दूसरे को बुरा बोल रहे हैं। एक्चुअली इसमें और कोई और रीज़न है ही नहीं। बाकी जो है वो जवाब तो जो है वो बहुत ही इंडियन मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त दी है, मतलब इंडिया के जो गेस्ट थे उन लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। बाकी एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन, मुझे लगता है कि एजुकेशन तो सही है, जहाँ तक मैंने देखा है, इतनी सारी वीडियोस पे हमने रिएक्शन दिए हैं,
अगर आप लोग के पास भी कोई वीडियो है ऐसी तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस पर रिएक्शन ज़रूर देंगे। बाकी मैं यही कहूँगी कि तालीम तो अच्छी है, सिस्टम अच्छा है एजुकेशन का, और सीईओ अगर बाहर से पढ़ें या अपनी कंट्री से पढ़ें क्या मैटर करता है, तो बस नेशनैलिटी की मेन बात होती है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ना। बाकी अगर हम अपनी खामियां देखने पे हैं तो बहुत सारी खामियां निकल कर आएंगी, तो इसलिए हमें किसी को भी कुछ बोलने से पहले हमें अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग करना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, तो उसी से ही हमारी आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारी सॉल्व हो सकती हैं। जिस तरह से कि हमारी जो है वो अगर हम अपने आप में पक्के और स्ट्रॉन्ग है ना तो फिर हमें कोई नहीं बोलेगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि आप लोगों की जीडीपी, खैर जीडीपी इनकी जो है वो पहले माइनस में थी, लेकिन अब देखें जीडीपी इनकी अचानक से ऐसे ऊपर गई है। सो उस पर भी मैंने रिएक्शन दिया है, जीडीपी बहुत अच्छे से इंक्रीज हुई है। सो ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। 20% जो है वो इंडिया की जीडीपी अब ग्रोथ रेट में है। तो हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए, चाहे वो दुश्मनी समझ के सीखो भले कुछ भी, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि सामने वाला किस तरह से ऐसे गया। उसमें इंडिया की जो बेसिकली डेवलपमेंट है उसमें एक तो कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड होटल ट्रांसपोर्टेशन। क्या हम लोग टूरिज्म को प्रमोट करते हैं? क्या हम लोग टूरिज्म को हमारी कंट्री में इतना टूरिज्म है? हाँ, मैंने सुना है कि इस बार टूरिज्म से बहुत कुछ अर्न किया है, लेकिन हम अभी भी बहुत पीछे हैं, हमें बहुत सारे आगे लेकर चलना होगा। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग जो कि हमारी कंट्री का तो हिस्सा है ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इतना होता ही नहीं है, जबकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा, जिससे उनकी ग्रोथ बहुत डबल हुई है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें भी 60 समथिंग उनकी जो है ग्रोथ हुई है। तो इससे हमें आइडिया होता है कि इंडिया कितना ग्रो कर रहा है। सो गाइज अपने आप हमें कहते हैं ना, किसी के साथ कंपेयर तो करना नहीं है भाई, सीधी सी बात है। अपने आप को परफेक्ट करो, अपने आप को आगे लेकर चलो, और बस इसी में कामयाबी मिलती है, किसी को नीचे दिखा के नहीं मिलती। सो गाइज बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और आपको पता ही है सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।